Hello everyone, this video is for class 7 and in this video I am going to summarize the first chapter of science, that is nutrition in plants. At first we will try to know the meaning of nutrition. What means nutrition? What is nutrition? न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, छोटे छोटे जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, all these living beings, all the organisms need some nutrients. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिंदा रहने के लिए तो सभी को न्यूट्राइंट्स चाहिए, और वे उस न्यूट्राइंट्स को कैसे प्राप्त करते हैं? उस न्यूट्राइंट्स को प्राप्त कर लेना ही, गेटिंग दीज न्यूट्राइंट्स इज न्यूट्रिशन। सिंपल। तरीका सबका अलग अलग होगा, लेकिन आफ्टर ऑल ये है तो न्यूट्रिशन। प्लांट्स हैं खुद बना लेते हैं भोजन, एनिमल्स अलग अलग प्रकार से उसे ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेनिंग न्यूट्राइंट्स, गेटिंग फूड इज न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ना हो। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो मैक्सिमम प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। मोस्टली प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड दे मेक देयर फूड ऑन। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? वे तो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसकी चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के, कितने प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पौधे किन किन विधियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ गेटिंग न्यूट्राइंट्स को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक वैसा मोड जिसमें प्लांट्स या जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेता है, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑटोट्रोफ, या इस प्रकार के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब यहाँ प्लांट की बात हो रही है तो हम सिर्फ प्लांट का ही जिक्र करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, a troph, T-R-O-P-S, troph word is related with nutrition, getting nutrients. So plants which make their food on, they are self-dependent, they are called autotrophs. And plants that cannot prepare their food on, and they are dependent on other organisms for their nutrition, are called heterotrophs. And mostly plants are autotrophs. ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन, खुद से भोजन बना लेते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी प्लांट्स दिखाई देते हैं, दे ऑल आर ग्रीन। हम अपने चारों ओर जो ज़्यादातर प्लांट्स देखते हैं वे सभी के सभी ग्रीन हैं, और वे सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स कुछ ही होते हैं प्लांट्स, ज़्यादातर तो एनिमल्स हैं। हेट्रोट्रॉप तो एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी विच आर नॉन ग्रीन, जो हरे नहीं होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं।
अब सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की चर्चा कर लेते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन वैसे प्लांट जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो आखिर वे कैसे अपना भोजन बना लेते हैं, बाकी के प्लांट्स या हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं अपना भोजन, इस पर जरा चर्चा सबसे पहले जरूरी है। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल पिगमेंट इन द सेल्स ऑफ देयर ग्रीन लीव्स। प्लांट की पत्तियों के सेल्स में, अब सेल वर्ड आ गया है तो पहले सेल को जरा सा समझ लें, क्योंकि आप क्लास 7 में आए, अभी तक आपने सेल के बारे में पढ़ा नहीं होगा, ज्यादातर नाम हो सकता है सुना हो। सेल को सिंपल हम लोग अभी इतना जानेंगे कि जैसे कोई भी बिल्डिंग ढेर सारे ब्रिक से बना हुआ है, ढेर सारे ईंट मिल करके एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसी प्रकार पूरा का पूरा बॉडी, चाहे वो एनिमल का बॉडी हो या प्लांट का बॉडी हो, सेल्स से बना होता है, ढेर सारे सेल्स से बना होता है। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग इज ब्रिक। सिमिलरली द बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ क्रिएचर, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल। आपके बॉडी में लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं। हमारा शरीर सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक जैसे कि मकान ईंट से बना हुआ है, लेकिन दोनों में एक बेसिक फर्क है। ब्रिक्स आर नॉन लिविंग एंड सो द बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉन लिविंग, एंड सेल्स आर लिविंग एंड सो वी ऑल आर लिविंग। ये एक बेसिक फर्क है। लेकिन सेल जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे बिल्डिंग यूनिट्स। इतना समझना है, हमारा शरीर ढेर सारे सेल से बने होते हैं और इतने छोटे ये सेल्स होते हैं कि हम इन्हें अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से निकाल के देखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ से नोच लिए और देखेंगे तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में सेल निकलेंगे। तो प्लांट की पत्तियां हरी होती हैं, इसका मतलब उनके सेल्स में ग्रीन कलर का एक मॉलिक्यूल, एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगर हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में भी एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता तो हम भी हरे लगते, हम भी बिल्कुल हरे दिखते। और यही वो खास चीज है जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। यानी क्लोरोफिल अगर हमारे सेल्स में भी होता तो हम भी ऑटोट्रॉप्स होते, हम भी भोजन बना सकते थे। कैसे बनाते हैं प्लांट्स अपना भोजन? क्लोरोफिल कैसे उनकी मदद करता है? जैसे ब्लड रेड होता है ड्यू टू अ रेड कलर्ड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, सिमिलरली क्लोरोफिल ऑल्सो is a green colored pigment like hemoglobin. हीमोग्लोबिन लाल कलर, रेड कलर्ड पिगमेंट है, इसलिए वो ब्लड को रेड कर देता है, ब्लड देखने में उसके चलते लाल लगता है। और हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, उसके चलते पूरी पत्ती हरी लगती है। इसकी खासियत क्या है क्लोरोफिल की, वो जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार हम भोजन बनाते हैं अपने किचन में, अपने घर में, तो ढेर तरह के रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। सब्जी बनाते हैं या चावल बनाते हैं, आटा रोटी बनाते हैं, हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। उन सारी चीज़ों को जमा करते हैं और भोजन पकाते हैं। उसी प्रकार प्लांट्स भी भोजन बनाने के लिए बेसिकली दो चीज़ की उन्हें जरूरत होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उन्हें मिलता कहाँ से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एबंडेंटली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 0.03%, कमी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, काम चलने भर है। प्लांट उसे लेंगे कैसे? हम लोग किसी भी गैस को कैसे लेते हैं शरीर के अंदर, श्वास के रूप में या किसी भी रूप में जरूरत है तो? थ्रू नॉस्ट्रिल्स। There are two pores, there are two passages in our nose. We call it nostrils. यही रास्ता है, इसी से हवा अंदर जाती है, नाक का छिद्र। प्लांट के जो लीव्स होते हैं, they have numerous pores. उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। आपको अगर देखना है तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं।
एक पत्ती में ढेर सारे पोड़ होते हैं, ढेर सारे छिद्र होते हैं। और हमारे यहाँ जो पत्तियाँ होती हैं, हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं मेसोफिटिक कंडीशन में, उनके लोअर सरफेस पर होता है वो छिद्र। ये देख रहे हैं पत्तियों का अपर सरफेस है, चिकना होता है, इस पर छिद्र नहीं होता है, लोअर सरफेस पर छिद्र होता है। इसीलिए देखेंगे पत्तियों का जो लोअर सरफेस होता है वो रूखड़ा होता है, अपर सरफेस चिकना होता है। लोअर सरफेस पर लीव्स पोर्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा एक छिद्र है और प्रत्येक छिद्र एक जोड़ा इस प्रकार के सेल से बना रहता है। छिद्र का, जैसे आपका जो गेट है उसमें 2 फाटक है, दोनों फाटक बंद हो जाता है तो गेट बंद हो गया, दोनों फाटक को आप खोल दिए तो गेट खुल गया, कोई भी गेट। उसी तरह से पत्तियों के अंदर जो हजारों की संख्या में ये स्टोमाटा होते हैं, छिद्र होते हैं, उनमें 2 दरबान होता है, गार्ड, और इसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप्ड। किडनी की तस्वीर आपने देखी होगी, तो ऐसे रहता है थोड़ा सा, या बीन सेम का बीज, सीम का बीज आप देखे होंगे, ऐसे होता है। ये गार्ड सेल्स होते हैं। दिन के समय में ये फूल जाते हैं, भोजन इन्हें मिलता है पर्याप्त, ये फूल जाते हैं, और जैसे ये फूलते हैं बीच में देखिए छोटा सा छिद्र बन गया है, छोटा सा छिद्र बन गया है, यही है स्टोमाटा। रात के समय में इनका भोजन खत्म हो जाता है और धीरे 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 ये सिकुड़ जाते हैं, जिसके चलते इनका छिद्र देखते हैं सिकुड़ गया, सेल सिकुड़ गया, सेल में अब दम नहीं रहा और छिद्र बंद हो जाता है। इसे कहते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। दीज स्टोमाटा ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। और ये सब कौन गाइड करता है, किसके चलते? गार्ड सेल्स। एक जोड़े गार्ड सेल्स होते हैं, इन्हीं के चलते ये स्टोमाटा क्लोज होता है और बंद होता है। दिन के समय में स्टोमाटा खुला रहता है, रात में बहुत हल्का सा खुला रहता है, ज्यादातर बंद ही रहता है, थोड़ा सा है खुला रहता है। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, स्टोमाटा के थ्रू प्लांट ले लिया, लीफ ले लिया। वाटर कहाँ है? जमीन के नीचे है। कैसे आएगा? रूट विल एब्जॉर्ब इट एंड देन सेंड इट टू लीव्स। कैसे भेजेगा? आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप जो स्टेम देखते हैं प्लांट का, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे 4 मंजिला पर पानी कैसे पहुंच जाता है? जमीन के नीचे से पाइप लगा हुआ है, ऊपर खींच रहा है। आप आगे जाकर पढ़ेंगे क्लास 10 में कि वो पानी कैसे ऊपर चला जाता है लीव्स तक। एक टिश्यू होता है जिसे जाइलम कहते हैं, और उस जाइलम के द्वारा, उस जाइलम में वो पाइप लाइक सेल्स होते हैं और पानी को ऊपर लीव्स तक पहुंचा देते हैं। तो लीव्स को मिल गया क्या? पत्तियों को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमाटा से, और वाटर भी रूट उसे दे दिया ला करके। दोनों चीज मिल गया। रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भोजन बनाने के लिए तो ईंधन की भी जरूरत होगी, फ्यूल। फ्रॉम वेयर विल द प्लांट गेट इट? फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट में काफी एनर्जी है। सूर्य की रोशनी में इतनी एनर्जी है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर हम 2% सूर्य की एनर्जी को भी अपने काम में ले आ गए तो हमें डीजल पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूर्य की रोशनी में उतनी एनर्जी है। हमारा विज्ञान अभी तक सूर्य की रोशनी को यूटिलाइज करना काफी कम सीख पाया है। लगातार इस पर काम चल रहा है, और जिस दिन हम लोग सूर्य की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने लगेंगे, हमारे लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत ही नहीं रहेगी। सूर्य की रोशनी में इतनी एनर्जी है। बट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ लीव्स हैव कैपेसिटी टू ट्रैप दिस एनर्जी।
क्लोरोफिल में ये कैपेसिटी है, वो सूर्य की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और वही एनर्जी ईंधन का काम करता है और प्लांट्स भोजन बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इसी को कहते हैं। मेकिंग फूड with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight trapped by chlorophyll molecule is called photosynthesis। और भोजन बना क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज गर्मी के समय में पीते हैं हम लोग घोल के, लेकिन वो ग्लूकोज बन तो गया, ग्लूकोज को हम लोग प्लांट स्टार्च के रूप में जमा रखते हैं अपने अंदर, स्टार्च के रूप में। रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बन गया प्लांट का भोजन। दिस इज ऑटोट्रॉफिज्म, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स are able to do photosynthesis. Green plants are able to make their food on because their cells have chlorophyll molecules in it. Due to presence of chlorophyll molecule, they are able to make their food on. But what about those plants that cannot have photosynthesis? They don't have photosynthesis, they don't have chlorophyll molecules in their cells. वैसे प्लांट्स के बारे में सोचिए, वो भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे जिनमें क्लोरोफिल है ही नहीं, वो हरे नहीं है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आप बचपन से पढ़ रहे हैं, हर क्लास में, 4 में भी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिव। ये इंसेक्ट को खाते हैं। एक्चुअली देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड ओनली बाय फोटोसिंथेसिस। उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। जैसे रोटी चावल खाने से अगर आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है तो आपको हॉर्लिक्स भी पीना पड़ता है, आपको कुछ कैप्सूल्स भी आयरन का लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से देयर आर सम प्लांट्स whose requirement, which nutritional requirements are not fulfilled by photosynthesis, and so they have to eat and digest insects to get these supplementary nutrients, and these plants are called insectivorous plants. insect को खा जाते हैं। पिचर प्लांट के बारे में, उनका लीफ ऐसे कप के तरह का हो जाता है और ऊपर पे ढक्कन रहता है। इनके जो लीव्स होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं। इंसेक्ट जैसे ही वहां पहुंचता है इनका ढक्कन बंद हो जाता है, इंसेक्ट बेचारा अंदर चला गया। अंदर स्लिपरी होता है, चिकना होता है, इंसेक्ट चाह करके भी उससे बेचारा निकल नहीं पाता है। और अंदर में हेयर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, रोक देते हैं। इंसेक्ट मर जाता है, मरने के बाद उसे पचा लिया जाता है। अब हैरानी की बात है, पचाना तो हम लोगों का काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो हमारे अंदर होते हैं, लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी, दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे सेक्रेट सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं वैसे एंजाइम्स को जो प्रोटीन को पचाता है, और इंसेक्ट का बॉडी तो प्रोटीन का बना होता है हमारी ही तरह। तो उसे वो पचा लेता है और उससे जो उसे न्यूट्राइंट्स लेना है, प्रोटीन लेना है, ले लेता है। तो which type of nutrition is this? Heterotrophic nutrition. Getting nutrients from any other sources. This is heterotrophism. Making food through photosynthesis. Self-dependence is autotrophism, and getting nutrients from any other organism by killing it or by stealing food from it, that is heterotrophism. So which type of nutrition is it? Heterotrophic mode of nutrition. Although
peach plant and some other insectivorous plants have chlorophyll in their leaves and they make food by photosynthesis also. But all the nutritional requirement of these plants are not fulfilled by photosynthesis, and so they also use other mode of nutrition. They also get nutrients by any other mode. तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसे तो हम लोग ऑटोट्रॉफिज्म और हेटेरोट्रॉफिज्म दोनों का एक ज्वाइंट फॉर्म भी कह सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में दोनों काम होता है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और वो इंसेक्ट को भी मार के खा रहा है। दोनों मोड एक साथ देखने को मिल रहा है एक ही प्लांट में। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तो एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पर ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट पर ग्रो। आप देखिए हम किसी किसी पुराने पेड़ पर एक दूसरा प्लांट ग्रो कर गया है, छोटा ही प्लांट है, उसके रूट्स लटक रहे हैं, हवा में लटक रहे हैं। दे आर एपीफाइट्स, दे ओनली टेक शेल्टर ऑन एनी अदर प्लांट बट दे डोंट गेट न्यूट्राइंट्स फ्रॉम दैट प्लांट. They make their food on because they have green leaves and they can make photosynthesis. They can make food by photosynthesis. दूसरे प्लांट पर ग्रो बेचारा कर गया है, उससे शेल्टर ले रहा है, लेकिन भोजन खुद बना रहा है क्योंकि उसकी हरी पत्तियां हैं. एंड देयर रूट्स, उनके जो रूट्स होते हैं, दे आर एरियल रूट्स. दे हैंग इन एयर, लटकते रहता है हवा में और हवा से ही वो मॉइस्चर और गैस लेता रहता है. स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स these plants have and these are called aerial roots, and these such type of plants are called epiphytes. They are special plants. इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं है. जिस पर वो ग्रो कर गया, इतना बड़ा प्लांट है, उस पर एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर गया तो बेचारे को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन there are some plants also which grow on any other plant, take shelter and also steals food from that plant. एक तो दूसरे पर ग्रो कर गया, उसी पर शेल्टर भी ले रहा है, उसी पर रह भी रहा है और उसी से भोजन भी चुरा के खा रहा है. जैसे कस्कूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल. कस्कूटा आपने देखा होगा, आप कहीं भी देख सकते हैं. जब आप कहीं आते जाते होंगे तो जो हमारे ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, उस पर पीले रंग का धागे के तरह का फैल जाता है पूरे. अमरबेल उसे हिंदी में कहते हैं. आप देख सकते हैं. आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप कोशिश करें, पहले गूगल पर उसका पिक्चर देख लें, फिर आप समझ जाएंगे. वैसा तो हमने देखा है. ये किसी भी प्लांट पर ग्रो कर जाते हैं और उसी से भोजन लेते हैं. दे हैव सकर्स, जगह जगह पर सकर होता है. वो सकर मतलब चूसना, वो सकर धंसा देता है मेन प्लांट के फ्लोएम तक. फ्लोएम एक टिश्यू होता है जिसका काम है पूरे प्लांट बॉडी में भोजन को पहुंचाना. ये फ्लोएम के अंदर तक, फ्लोएम तक अपना सकर धंसाता है और उससे भोजन चूसता है. मेन प्लांट एक तो उसी पर ग्रो कर गया और उसी का भोजन भी चूस चूस करके अपना ग्रोथ कर रहा है. दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स. तो एपीफाइट्स एंड पैरासाइट में फर्क देखिए. वो तो बेचारा सिर्फ ग्रो किया, भोजन खुद बना रहा था, बस सिर्फ शेल्टर लिया. और ये तो शेल्टर भी ले रहा है और भोजन भी उसी से ले रहा है. ये तो नुकसानदेह है. ये तो प्लांट की बात है, लेकिन आप ऐसे पैरासाइट्स तो बहुत सारे देख सकते हैं. ढीला है आपके माथे पर और खून आपका चूस रहा है. दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स. पेट के अंदर जोंक है, वर्म्स, आपके आंत में लटक गया है कहीं और उसमें भी सकर होता है, वो धंसा देता है आपके आंत के टिश्यू में और उससे न्यूट्राइंट्स ले रहा है. These are also parasites. ये भी पैरासाइट्स होते हैं. तो ये भी एक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आप देखते होंगे बरसात के समय में खासकर गोबर है या सड़ी हुई लकड़ी है या चमड़े का कोई सामान है, उस पर फंजाई ग्रो कर जाते हैं, फफूंदी ग्रो कर जाते हैं। ये क्या है? एक प्रकार के प्लांट्स हैं। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर मतलब मैटर्स विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट या एनिमल। जैसे पेड़ की पत्ती है, गिरी हुई पत्ती है, सड़ रही है, या आपने सब्जी छीला है और जो कुछ मटेरियल्स बचा है जिसको हम फेंक देते हैं, सब तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो लिविंग थिंग से आया हुआ है। दीज आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड देयर आर सम प्लांट्स that grow on these organic materials and get nutrients from it, and this is a special mode of nutrition. We call it saprophytic mode of nutrition. और फंजाई तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। आप देखते होंगे पेड़ के नीचे कोई पत्ती गिर गई, 5 दिन में 10 दिन में वो पत्ती गायब हो जाती है, कहाँ चली गई? फंजाई ने उसे आके सड़ा दिया। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो गेटिंग न्यूट्राइंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दीज आर सम स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक स्पेशल मोड जिसकी चर्चा आपके बुक में की गई है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस, रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों को एक दूसरे से फायदा है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब जरा सा राइजोबियम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये राइजोबियम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया एक स्पेशल बैक्टीरिया, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। अगर आपके पेरेंट्स या आपके घर में फार्मर्स हैं तो ये राइजोबियम तो उनके फ्रेंड है। हाउ डू दे हेल्प फार्मर्स? कैसे मदद करते हैं फार्मर्स की? तो इसको समझते हैं। These rhizobium bacteria are found in the root nodules of leguminous plants. Leguminous plant बोलते हैं दाल वाले पौधे को, जिसमें फली होता है, जिसमें छिमी होता है। इसी में बीन्स वगैरह भी आ जाता है। तो these leguminous plants, these rhizobium bacteria are found in the root nodules of leguminous plants. Leguminous plants जो होते हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनमें उनके जड़ में जगह जगह गांठ होता है, छोटा छोटा, आप गौर करके देखेंगे, और उसी गांठ में बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम करता क्या है? दे सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट्स। अब आप नाइट्रोजन को समझिए। नाइट्रोजन इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड गैस इन आवर नेचर, इन आवर एटमॉस्फियर। हमारे एटमॉस्फियर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78%। बट our plants cannot get it in this form, in the form of N2. नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में जो पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में हमारा प्लांट नहीं ले सकता है। दिस इज नॉट अ यूजेबल फॉर्म। प्लांट्स कैन गेट नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, दैट इज NO3 और NO2. How will this N2 be converted to NO3? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है चारों तरफ, काफ़ी है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो नाइट्रोजन N2 के रूप में है, नाइट्रोजन गैस के रूप में है। लेकिन प्लांट को चाहिए NO3 के रूप में, नाइट्रेट के रूप में कोई बदल के दो, तब हम वो लेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया है स्पेशल कैपेसिटी to convert atmospheric nitrogen into nitrate. ये तो बड़ी अजीब बात है। प्लांट्स को नाइट्रेट चाहिए और राइजोबियम बैक्टीरिया N2 को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। प्लांट्स के लिए तो यूजफुल हो गया। और राइजोबियम बैक्टीरिया को बदले में क्या मिला? प्लांट के शरीर में रह रहा है और उससे न्यूट्राइंट्स ले रहा है, भोजन ले रहा है, खाना खा रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है।
प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है नाइट्रेट के रूप में राइजोबियम के चलते, और राइजोबियम को शेल्टर मिल रहा है और फूड मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इज सिम्बायोसिस। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, लाइकेंस। ये लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस जैसे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पार्टनरशिप में रह रहे हैं और दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। अब जैसे समझिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइकेंस है। नीचे वाला जो पार्ट है ये जमीन के संपर्क में रहता है और ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है। नीचे वाला पार्ट फंजाई होता है जो कि नॉन ग्रीन है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो अलगी होता है जो कि ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो नीचे वाला पार्ट फंजाई है, तो फंजाई में क्या लक्षण होता है? फंजाई कैन एब्जॉर्ब न्यूट्राइंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सड़े गले चीज से वो न्यूट्राइंट्स ले लेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एंड न्यूट्राइंट्स को वो एब्जॉर्ब करेगा। और ऊपर वाला पार्ट अलगी है, एंड अलगी आर ग्रीन प्लांट्स, दे हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स एंड सो दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, दे कैन मेक फूड। तो बड़ा बढ़िया पार्टनरशिप है। एक वाटर एंड न्यूट्राइंट्स लेगा और दूसरा भोजन बनाएगा और दोनों मिलकर के खाएगा। दिस इज अ स्पेशल, दिस इज यूनिक एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। इसे लाइकेंस कहते हैं, लाइकेंस प्लूरल, क्योंकि दो एक साथ रहते हैं, अलगी एंड फंजाई। तो लाइकेंस इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन अलगी एंड अ फंजाई। दोनों को एक दूसरे से फायदा है, दोनों मिलके काम करता है और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अब भोजन दोनों मिलके कर रहा है। तो इस प्रकार तो हमने देखा कि प्लांट्स कई तरीके से न्यूट्राइंट्स लेते हैं। सबसे पहला तरीका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये तो बहुत कॉमन है, फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्राइंट्स थ्रू हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें से पहला हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो तो एक एक्सेप्शन में डाल दीजिए। दूसरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन सबों के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बातें, कंसेप्ट आपको मिल गया। कंसेप्ट हमने देने की कोशिश की। You already have learned this chapter through online classes and many doubts are also cleared in those classes. This is the summary of the chapter. इस चैप्टर में जो जो बातें आपने पढ़ी हैं उसका ये समरी। अगर आप वो क्लास मिस कर गए हैं या आप किसी कारण से कनेक्ट नहीं हो सके हैं इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन क्लास में, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। और स्पेशली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, किसी भी पॉइंट में कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप इसे रिपीटेडली देख सकते हैं। देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर साइंस, जो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।